साथियों, आप देख रहे हैं पहाड़ की हुंकार। मैं आपका साथी कमल बोरा। साथियों, अभी मौजूद हूँ विकासखंड कोटाबाग के राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग में, जहां निरंतर सरकार द्वारा जन जन की सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अनेकों प्रकार की ग्रामीणों की समस्याएं आ रही है और यहाँ पर समस्याओं को सुना जा रहा है और उनके निवारण के लिए आगे को प्रेषित किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं आखिर लोगों द्वारा यहाँ पर क्या क्या समस्याएं लाई जा रही हैं। विकासखंड कोटाबाग में जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों ने सहभागिता की और यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं लोगों द्वारा रखी गई है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिला अधिकारी कालाडूंगी द्वारा की गई और अन्य विभागों द्वारा यहाँ पर कई प्रकार के समस्याओं का निवारण किया गया। हमारे साथ हैं आशीष नेगी जी, जो कि विकासखंड कोटाबाग के निवासी हैं और निरंतर किसानों के हितों के लिए संघर्ष करते हैं और आज ये भी इस जनता दरबार के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो आशीष जी, क्या समस्या है, आपने क्या क्या समस्याएं यहाँ पर रखी? सर, मैं तो कमल भाई, मैं कोटाबाग का रहने वाला हूँ, आप जैसे जानते हैं। तो मेरी ये क्या है कि कृषि से ही मेरी डिग्री है और 11 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। इस वजह से मेरे कुछ सवाल हैं जो यहाँ पर कृषि में कार्य हो रहा है कोटाबाग ब्लॉक के अंदर, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसी बेस पे मैं सवाल कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ से प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, धान ऑर्गेनिक बता के 14 सालों से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो टेक्निकली क्या है कि ज़मीन ऑर्गेनिक होती है भाई। ज़मीन जब ऑर्गेनिक होती है तो हर प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होना चाहिए, ना कि सिर्फ धान। तो ये अनियमितताएं क्यों हो रही है कि हमारा धान ऑर्गेनिक है और प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं है। चलो, हमने मान लिया कि सब ऑर्गेनिक है, किसान ऑर्गेनिक है, तो 14 साल तो आज तक किसानों के पास कोई कागज़ नहीं होगा, है ना, अपने को प्रूफ करने के लिए कि मैं ऑर्गेनिक किसान हूँ। तो ये बहुत बड़ा विषय है और 14 साल मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों के, यहाँ के किसानों के अंधकार में निकल चुके हैं और यहाँ के किसान बधुआ किसान बन चुके हैं। जैविक किसान नहीं, बधुआ किसान, क्योंकि जो किसानों के कागज़ हैं वो किसी प्राइवेट कंपनी और बाहरी कंपनियों के हाथ में हैं, जिसका वो पूरे तरीके से फ़ायदा उठा रही है और यहाँ के किसान तो बस यानी कमी के कारण थोड़ा पीछे रह गए। तो एसडीएम मोदी ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसडीएम मोदी ने बोला है कि आप आइए, आराम से बैठ के समझते हैं, यहाँ पर बात करनी है, आराम से बैठ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्षेत्र में समस्याओं का समाधान करते हैं। न्याय पंचायत क्षेत्र के जिन भी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, दिक्कत है, सर्टिफिकेट बनाना है, आधार है और जो भी ऐसी समस्या है, उन समस्याओं का वहाँ पर समाधान किया जाता है। जो भी ऐसी समस्या जिसका समाधान उस समय संभव नहीं है तो उसको तत्काल आगे के लिए उसको टाइम बाउंड किया जा रहा है। एक तरह से सरकार की जो योजनाएँ हैं वो उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और उस लाभ के आधार पर पूरे क्षेत्र का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो और 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना जो मोदी जी का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने की दिशा में इस प्रकार के आयोजन किए। तो जोशी जी अभी पहाड़ की हुंकार में जुड़े हुए हैं और यहाँ जनता दरबार लगा हुआ है, जन जन की सरकार जनता के द्वार। और क्या समस्याएं यहाँ पर आ रही है विनोद जी? आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर जो जन जन की सरकार जनता के द्वारा हो रही है, समस्याएं सुनी जा रही है, जिसका आज हमारे द्वारा यहाँ पे सबको जन की समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी गई है। समस्याओं का समाधान हो और यहाँ पर लोगों की हालत बहुत ज़्यादा बेकार है और
यहाँ की पेयजल की समस्या है और सिंचाई की समस्या है। सर जानना चाहेंगे एचएम की क्या समस्या है, क्या ज्ञापन दिया है आपने, क्या मांग है आपकी? देने का निर्णय लिया है। हमारी मांग है कि एनएचएम कर्मी जो स्वास्थ्य विभाग की आज भीड़ है उनको भी इस दायरे में लिया जाए और 10 साल की सेवा दे पूर्ण कर चुके कार्मिकों को उसमें नियमित किया जाए। आज किसको जी इसके साथ ही हमारा ये भी कहना है कि जो 1 वर्ष की सेवा के बाद 1 दिन का जो ब्रेक है उसको खाद्य समाप्त किया जाना चाहिए जो न्यायोचित नहीं है। और साथ ही सभी का जो भविष्य के लिए कल के टाइम में रिटायर होते हैं, कई लोग ओवर एज हो चुके हैं, वो अभी कहाँ जाएंगे, तो उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारी ये मांग है। इसी के संदर्भ में हमने आज एक ज्ञापन हमारे उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट जी को भी दिया है, अपनी मांगों से उनको अवगत कराया है। और आप मीडिया से भी हम सहयोग चाहते हैं कि हमारी बातों को शासन स्तर पर आप पहुंचाएं और हमारी मदद करें। कोटाबाग में अभी तक कैसे जाते थे स्कूल? मैं मम्मी पापा बस में बैठवाते थे तो आंटी उतारती थी क्लास में। अच्छा, अब आपको रिक्शा मिल गया है, ये ठीक लग रहा है? कर दिया है, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ व्हील चेयर वगैरह मिल रही है तो मैंने इसके लिए प्रयास किया और इसको मिल भी गई है। वैसे तो दुर्भाग्य है इसको व्हील चेयर मिलना, लेकिन कुछ सही होने से बहुत खुश है, चल पाएगी, बहुत होशियार बच्ची है ये। और धन्यवाद होंगे समाज कल्याण को कि उन्होंने बच्ची को दिया। और हमें तहसीलदार सर द्वारा और पूरा नेटवर्क सर जी आए तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि भविष्य में हम बच्चे के लिए जो हम हर संभव जो सहायता होगी सहायता हम कर पाएंगे करके बताया उन्होंने। बहुउद्देशीय शिविर में हमारे साथ मौजूद हैं मंडल अध्यक्ष कोटाबाग कमलेश पांडे जी। तो पांडे जी, क्या उद्देश्य है इन शिविरों का? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा समस्त उत्तराखंड में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया गया, जिस अभियान के तहत ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से जो क्षेत्र में लोकल समस्याएं हैं उन समस्याओं को सामने रखा है और उन समस्याओं का निस्तारण हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। और इसी क्रम में हमारे कोटाबाग में राजकीय इंटर कॉलेज में आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे शिविर में हमारे तहसील से उप जिलाधिकारी महोदय उपस्थित रहे और हमारे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री उपस्थित रहे और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनके सामने करीब 48 समस्याएं यहाँ पर लगभग आई हैं। और उन समस्याओं के निस्तारण हेतु हमारे उप जिलाधिकारी महोदय जी ने जल्द से जल्द आश्वासन भी दिया है और समस्याओं के निस्तारण हेतु आगे सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। मुकार में मौजूद हैं पर्वतीय क्षेत्र तलिया के क्षेत्र पंचायत सदस्य राहुल पंत जी। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की ग्रामीणों की समस्याओं को यहाँ रखा गया है। तो पंत जी, क्या क्या समस्याएं आपने यहाँ रखी आज? देखिए, मुख्यतः तो जो इस समय कोटाबाग क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं वह रोड की बड़ी विकट समस्याएं हैं। किसी भी ग्राम सभा में आप चले जाइए, रोडें जो है वो खस्ता हाल हैं और जनजीवन उससे अस्त व्यस्त हो रहा है। दूसरा, आज तो यह गिनती गाँव जो न्याय पंचायत है वहाँ के लिए जो जनता दरबार का आयोजन किया गया था, तो यहाँ पर एक जो गुरोनी नाले के समीप एक वन भूमि में अवैध मार्ग का निर्माण किया गया है लंबे समय से, तो उस पर यहाँ पर एसडीएम साहब को आज सूचित किया गया। और एक रणजीतपुर में जो मामला आया था वहाँ के प्रधान जी के द्वारा कि जो वहाँ पर जो ट्यूबवेल है, बोरवेल है, वह नियम संगत नहीं है, तो उसके द्वारा भी यहाँ पर सूचित किया गया। और बाकी जो कोटाबाग क्षेत्र के समस्त जो रिजॉर्ट हैं या फिर जो इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी हमने जांच के लिए कहा है कि वहाँ पर जांच की जाए, जो भी बोरवेल है या फिर जो अन्य चीज़ें हैं जमीन संबंधी चीज़ें उनकी जाँच की जाए। जन जन की सरकार के मैंडेट के अंतर्गत यहाँ एक जीआईसी कोटाबाग में मल्टीपर्पज़ कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें अभी तक अराउंड 50 कंप्लेंट्स यहाँ पर आ चुकी हैं और अभी भी कंप्लेंट्स यहाँ पर आ रही हैं लगातार। और यहाँ पर जो भी जन समस्याएँ हैं उनका तत्काल निस्तारण करने का प्रयास भी किया जा रहा है। और जो संबंधित जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी बुला के मौका मुआयना करने को और फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जो नेचर ऑफ कंप्लेंट्स हैं वो इस प्रकार से है, कुछ जैसे नहरों का रिपेयर को लेके कोई इश्यू आ रहा है
और कुछ लोगों का हाई टेंशन वायर को लेकर है, उनकी शिफ्टिंग को लेकर है। इसी प्रकार भूमि जो संबंधी विवाद है उनको लेकर है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात अगर करें तो जो खतौनी में कई लोगों के जो है वो नेम करेक्शंस के एप्लीकेशन यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका मौके पर निस्तारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का आधार अपडेट का भी इश्यू आ रहा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने पैरेलली यहाँ पे हम लोग एक आधार जो सेंटर है वो भी संचालित किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाह रहा हूँ, आधार सेंटर रन किया जा रहा है। और आज हम लोगों ने एक स्पेशल यहाँ पे कुछ जो है आधार केंद्र भी यहाँ पे हमारा रन कर रहा है, और जो आधार कार्ड जिन लोगों के नहीं बने हैं वो अपने आधार कार्ड यहाँ पर बनवा रहे हैं। इसके साथ ही जो है स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएँ हैं उसके लिए जो है हेल्थ कैंप भी यहाँ पे लगाया हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट NYC CSC कोटाबाग से, और कुछ कंप्लेंट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, कुछ जंगली जानवरों के जो थ्रेट्स हैं इससे रिलेटेड है। कुछ नाले के बुरुनी नाले के एनक्रोचमेंट से रिलेटेड भी कंप्लेंट आई थी, जिसे हमने जो है वो जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए इस पर मार्क कर दिया है, रेवेन्यू और फॉरेस्ट के जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए। तो इस तरीके से कंप्लेंट्स आ रही है, उनका यही स्पॉट पे विस्तारण भी किया जा रहा है। तो साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री आदेश के बाद से न्याय पंचायत स्तर में जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, और यह विभिन्न न्याय पंचायतों में किया जा रहा है। विभिन्न ग्रामीणों द्वारा यहाँ अलग अलग प्रकार की समस्याओं को रखा जा रहा है, जैसे पेयजल संबंधी हो, सड़क संबंधी हो, और अन्य किसी प्रकार की समस्याओं को यहाँ पर निवारण किया जा रहा है। तो देखते रहिए पहाड़ की का।